अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। वी आर बैक विद आवर न्यू सीरीज ऑफ पॉडकास्ट जिसका नाम है डार्क रियलिटीज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि बेसिकली जब आप मार्केटिंग फील्ड में आ जाते हो या यूं कह ले कि आप एक ऑनलाइन अर्निंग फील्ड में आ जाते हो, तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स, बहुत तरह की टर्मिनोलॉजीज आपकी नजर से गुजरती हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। तो एक नया आने वाला इंसान जो है ना, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और पहली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होती है आपके, वो होती है आपके इर्द गिर्द के रहने वाले लोग। आप लोगों से पूछते हैं कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग कर लूं, नेटवर्क मार्केटिंग कर लूं, तो लोगों की जो राय होती है ना, वो कुछ मिली जुली होती है। और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि अक्सर लोग जो अपनी राय फॉर्म कर लेते हैं वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर कर लेते हैं, और उसके अंदर तस्दीक नहीं होती या उसके वो फैक्चुअल बेसिस के ऊपर नहीं होती, जिसकी वजह से मिस गाइड होने के या मिस इन्फॉर्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा ही जाता है, लोग जब सुनते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग, तो कहते हैं नहीं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, उसमें तो बड़ा मसला हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, लोग सही नहीं मिलते, ये इंडस्ट्री ही ठीक नहीं है। जबकि अगर इसको एफिलिएट मार्केटिंग से कंपेयर किया जाए, रेफरल मार्केटिंग से, ड्रॉप शिपिंग से वगैरह वगैरह, उससे अगर कंपेयर किया जाए, तो लोग कहते हैं हाँ ये काम ठीक है, ऐसा करो, ये कर लो। जबकि मैं आपको एक बात बताऊंगी कि देखिए, हर इंडस्ट्री के अंदर सही और गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक ऐसी फील्ड है जहां पर लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, और अगर इसको कोई सही तरीके से करना चाहता है तो उसका राइट वे क्या होगा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, ताकि आप जब भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर करियर को डिजाइन करना चाहें, ज्वाइन करना चाहें, तो आपको पता हो कि आपने क्या करना है। पहले बात कर लेते हैं बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। बहुत सिंपल करके अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो जरूर प्लीज इसको पहले एक्सप्लेन कर दें। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में कि आप एक पर्सन जो है वो कोई भी जो प्रोडक्ट्स होती हैं या सर्विसेज हैं वो आप उनको रेकमेंड करते हैं, ठीक है? और आप उनको रेकमेंड करते हैं यानी कि ना आप उस के जो है ना प्रोडक्ट के ओनर होते हैं, डीलर होते हैं, ऑथराइज्ड डीलर भी नहीं होते हैं आप उसके, ठीक है? और आप उस प्रोडक्ट को जस्ट रेकमेंड करते हैं और उस रिकमेंडेशन के बिहाफ़ पर आप जो है ना कमीशन जो है वो अपना हासिल करते हैं। जी, जिस तरह से सना ने बताया सेम कि एफ़िलिएट मार्केटिंग एक तरह से जो ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से आजकल बहुत इन है। मगर इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि लोगों को लगता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग से अलग है। मतलब कि ये नेटवर्क मार्केटिंग से अलग नहीं है, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग इसकी सब फ़ील्ड है, उसी में ही आती है। और इसको इस तरह से मैं समझाना चाहूँगी कि एफ़िलिएट मार्केटिंग में यही होता है कि आप किसी प्रोडक्ट को ऑन नहीं करते हो, कोई प्रोडक्ट आपके अंडर में नहीं होता है, उसकी सर्विसेज आप नहीं देते, सिर्फ उसको प्रमोट करते हो। एडवर्टाइजिंग का काम होता है कि आपने उसको प्रमोट करना है अपनी ऑडियंस के सामने। उसके लिए सिर्फ आपके पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर आप उसको प्रमोट कर सको। आपको हर एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए जिस भी नीश में आपको इंटरेस्ट है, वहाँ पर आपको ना एक यूनिक रेफरल लिंक मिलता है, जिसको आप अपने कंटेंट में डाल के या फिर अपने सोशल मीडिया पे डाल के वहाँ से आप कस्टमर या अपनी ऑडियंस को वहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। जितनी भी सेल्स जनरेट होगी या जो भी एक्शन उस लिंक पर क्लिक होगा, तो उसके थ्रू आपको कमीशन मिलता है। सेल्स पर्सन के तौर पर, ओके। अच्छा, मुझे जो सुन के जो बात समझ में आई वो ये आई कि बेसिकली मैं थोड़ी सी ना सुन के कंफ्यूज हो गई कि मैं जबीन, आप लोग और सना दोनों ही, कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को डिफाइन कर रहे हो या इसको डिफाइन कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग को। क्योंकि देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटर भी यही कर रहा होता है। हम एक कंपनी का पार्ट होते हैं और उस कंपनी के प्रोडक्ट को या उसके बिजनेस मॉडल को हम प्रमोट करते हैं। और इसी तरह से होता है कि जो कोई हमसे इन कांटेक्ट आता है, हमसे लिंक हो जाता है, और हमारे रेफरल की वजह से उस कंपनी की, जिस कंपनी से हम जुड़े हुए हैं, उसकी सेल हो जाती है, तो उसका कमीशन हमको रिसीव होता है। राइट, ऐसे ही है। तो अब बात कर लेते हैं कि फिर इसको गलत क्यों समझा जाता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सो कॉल्ड यूथ आइकॉन्स हैं, जो ये कहते हुए सुनने को मिलता है हमें, यूट्यूब भरा हुआ है इन चीजों से कि जी नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, मेरे साथ जुड़ जाओ, रेफरल मार्केटिंग कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो। सुनने को ये भी मिलता है कि जी स्टूडेंट लाओ, पैसे ले जाओ। तो फिर इस चीज को गलत क्यों नहीं समझे जाते, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के कमीशन को गलत कह रहे हैं, तो वही लोग एफिलिएट मार्केटिंग खुद कर रहे हैं, उसको क्यों वो गलत नहीं समझते? ज़ाती फ़ायदा भी है और यहाँ पर ना एक कॉम्पिटिशन है कि जितने ज़्यादा लोग जिसके साथ कनेक्ट होंगे तो उतना ज़्यादा कमीशन आएगा। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग इज़ लाइक सेम। जैसे आपने कहा स्टार्टिंग में फिर यार कि आप किसको डिफाइन कर रही हो, तो दोनों ही चीज़ों में काम सेम ही होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि आप ना सिर्फ उसकी प्रमोशन करते हो, आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट नहीं होता, ना कोई सर्विस होती है, आपको मालूम नहीं है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, आपको मालूम नहीं है कि कस्टमर सर्विस कैसी है, आपको नहीं मालूम कि कभी भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाने पर आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपकी ऑडियंस है, उनको कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। आपने तो लिंक दे दिया कि जाओ जहाँ से वहाँ पर परचेजिंग करो, मगर ऑडियंस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि भाई किस चीज़ का वो लिंक है, क्या प्रोडक्ट है, वो शिकायत किसके पास करने के लिए जाऊँगा, तो आप पर ट्रस्ट किया।
मगर नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि सेम आप किसी को रेफर करते हो और उसको वो चीज़ अच्छी लगी, तो उसको आप अपने बिज़नेस का पार्ट भी बना सकते हो कि अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, अब आपको हम वेलकम करते हैं, हमारे बिज़नेस का पार्ट बनें और फर्दर इस बिज़नेस को आगे आप प्रमोट करें और उससे कमीशन करें, सेम। हुँ। मगर ये लोगों को बुरा लगता है कि नहीं, हमने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है, हमने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अब तक। बिल्कुल ऐसा ही है मैं जब भी देखो, अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ, ठीक है? मैं एक प्लान करती हूँ कि जी मैं एफिलिएट मार्केटिंग करूँ। अब मेरे पास बहुत सारे तरीके होंगे इसको करने के। मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इसको कर सकती हूँ। कैसे कि मैं 2 मिसाल के तौर पर लेट्स टेक 2 एग्ज़ाम्पल्स जो कि आजकल बहुत कॉमन है। मैं कोई ब्लॉगर बन जाऊँ, ठीक है? मैं एक वेबसाइट ओपन करूँ जिसके ऊपर मैं मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दूँ और फिर मैं क्या करूँ, मैं डिफरेंट कंपनीज़ को अप्रोच करूँ कि जी मुझसे अपनी एफिलिएट मार्केटिंग करवाइए। तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि ठीक है, आप हमारी कंपनी पे, हमारी प्रोडक्ट के ऊपर एक ब्लॉग लिखिए, एक आर्टिकल लिखिए और उसके अंदर बीच में हमारी प्रोडक्ट का लिंक डाल दीजिएगा। उस लिंक पे जितने भी लोग जो मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहे होंगे, जैसे ही वो मेरे लिंक पे क्लिक करेंगे और वहां से अगर कोई परचेज हो जाएगी तो कंपनी को पता चल जाएगा कि अच्छा ये सेल जो है ये फरियाल की ब्लॉग से हुई है, लिहाजा वो कमीशन मुझे रिसीव हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं टिकटॉक पे काम कर रही हूँ, मैं टिकटॉकर हूँ, मैं अपना कंटेंट बनाती हूँ, कोई कंपनी मुझे अप्रोच करती है और कहती है कि जी हमारे बिहाफ पे एक वीडियो बना दीजिए और उस वीडियो के जरिए जो भी सेल आएगी हम उसका कमीशन आपको दे देंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, जो नजर आ रहा है मुझे कि मेरे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब चाहे वो ब्यूटी क्रीम हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, डिफरेंट ब्यूटी क्रीम्स है। मैं एक वक्त में 10 डिफरेंट ब्यूटी क्रीम्स को प्रमोट कर रही हूँ, हालांकि मैं यूज एक भी नहीं करती। मुझे पता ही नहीं है कि उस ब्यूटी क्रीम की क्वालिटी क्या है, वो किसने मैन्युफैक्चर की है, वो नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उस चीज के पैसे मिल रहे हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। एज कम्पेयर टू ऑपोजिट अगर मैं देखूं, थोड़ा सा इसी हवाले से नेटवर्क मार्केटर के ऊपर रोशनी डाल दो कि अगर एक नेटवर्क मार्केटर है वो प्रोडक्ट को किस तरह प्रमोट करता है। हमारे तो बिज़नेस की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि हम सबसे पहले जो हमारा रूल होता है कि हम फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम प्रोडक्ट को खुद यूज़ करते हैं। ठीक है ना? जब हम खुद यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हमें उसके बेनिफिट्स उसकी जो है सारे सिग्निफिकेंस अच्छे से मालूम होते हैं। फिर हम इसी इससे जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारा इंक्रीज़ होता है, कि जब हम अपनी जो हम्म, प्रोडक्ट है उसकी हमें प्रोडक्ट की बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज है, उसकी डिटेल वो किस मकसद के लिए यूज़ होगी, वो किसके लिए फ़ायदेमंद है। तो हम उसके हिसाब से जो है ना उस ही ऑथेंटिक पर्सन को हम उसको वो रिकमेंड करेंगे। तो हमारी जो हम्म, रिकमेंडेशन है, वो बिल्कुल एक जो है ना बिल्कुल एक राइट वे में होगी। एफिलिएट हम्म, मार्केटर की तरह नहीं कि उनको तो पता ही नहीं है। वो तो उन्होंने एक लिंक लगा दिया, कोई पर्सन वो बाय हम्म, करता है, वो उस हम्म, लिंक के थ्रू जाके और वो उसके हिसाब से नहीं है वो प्रोडक्ट, उसकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं या जिस भी मकसद के लिए अगर कोई ब्यूटी क्रीम की जैसे आपने बात करी है, तो वो उसकी स्किन के रिलेटेड ठीक नहीं है। लेकिन वो उसने हम्म, जाके जो है वो बस ऐसे ही उनके लिंक के थ्रू जो है ना उन्होंने बाय कर ली, उसके साइड हम्म। इफेक्ट्स हुए, तो अब उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? चलो ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई। ऑनलाइन कोर्सेज और सर्विसेज भी बेची जा रही हैं रेफरल के नाम के ऊपर। जैसा कि मैंने अभी कहा कि स्टूडेंट लाओ पैसे ले जाओ वाली जो स्कीम है बड़ी मशहूर हुई हुई है। तो वो जो साहब हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर सो कॉल्ड, वो उन्होंने खुद तो अपनी पहचान बना ली, एक ब्रांड नेम बना लिया मार्केट के अंदर। अब वो क्या कर रहे हैं, वो उसी ब्रांड नेम को कैश कर रहे हैं और यंग स्टूडेंट्स को अपने पीछे उन्होंने लगाया हुआ है कि मेरे पास जो है स्टूडेंट्स लाते जाओ और पैसे कमाते जाओ। तो डू यू रियली थिंक कि ये वाकई एक करियर ऑप्शन है, ये लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन है? और इसको नेटवर्क मार्केटिंग से आप किस तरह कंपेयर करोगी? यूथ के लिए क्या फायदेमंद है, एफिलिएट या नेटवर्क? अभी आपने जो बात की ना, उससे मुझे एक किस्सा याद आ गया, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। फेसबुक पर इस तरह के लोग भरे पड़े हैं। मैं नाम नहीं लूँगी किसी भी फाउंडेशन का, मगर वो बाकायदा एक बड़ा फाउंडेशन था। उसने कहा कि आप ना खुद को रजिस्टर करें और मैंने जब उससे पूछा कि क्या-क्या कोर्सेज़ हैं, क्या वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, आपको कितना टाइम हो गया, आपने एक्सपीरियंस किया, तो उसको कुछ भी नहीं मालूम। उसने सिर्फ़ सिंपल मुझे, अब ज़ाहिर-सी बात है कोई बिल्कुल न्यू होगा ना, उसको पूरी समझ नहीं होगी, वो जॉइन कर लेगा। अब जब हम फील्ड में उतर के काम करते हैं, हमें मालूम है क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरह से चल रही हैं। हमने सामने से उसको सवाल किए। मैंने सवाल किए, वो जवाब दे नहीं सकी और उसने फिर आखिर में कह दिया कि मैं कोई कोर्स वहाँ पे करी भी नहीं हूँ और मैं वहाँ पर मतलब मेरा कोई उससे लिंक नहीं है। सिर्फ़ उन्होंने मुझे एज़ अ सेल पर्सन रखा हुआ है कि कमीशन के बेस पे। मैं जितने स्टूडेंट्स उनको ला कर दूँगी, तो कमीशन मुझे मिलेगा। अब वो क्या कोर्स सेल कर रहे हैं, कोर्स में वैल्यू है, नहीं है, उसको कुछ भी अता पता नहीं है। मतलब कि ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म चलने वाला बिज़नेस नहीं है ना। आप कब तक इस तरह से रेफर करते रहोगे, लोगों को जॉइन करवाते रहोगे? एक टाइम आएगा जब आपको इस पॉइंट पे आके अफ़सोस होगा कि मैंने अपना बाकी का टाइम वेस्ट कर दिया। अगर इस दौरान मैं कुछ ऐसा कर लेती जो मेरे लिए स्टेबल हो जाता, जो आगे जाके मुझे फ़ायदा देता, मेरे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे फ़ायदा देता, मैं बिज़नेस कर सकती, आगे मुझे इसका फ्यूचर होता है ना, बिल्कुल क्लियर कट फ्यूचर नज़र आता है। मगर ये रेफर वाला सीन बिल्कुल भी कह लो कि हम्म, हम्म, सस्टेनेबल नहीं है। आपको
एक टाइम तो पैसे मिलते हैं, मगर बाद में क्या, ये आपकी कोई बिजनेस ओनरशिप नहीं है। आप अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर ओनरशिप। रहा है ना, तो वो पार्टनरशिप पे कर रहा है, 10% 20% आपको कमीशन मिलता है, या तो परसेंटेज के हम्म हिसाब से मिलता है, या तो प्राइस फिक्स होती है कि $10 मिलेंगे, हम्म $15 मिलेंगे, मगर हम्म वो आपको एक्टिव इनकम के तौर पे मिल रहे होते हैं। जब आप अपना उसको प्रमोट करना बंद कर देते हो, तो ऑब्वियसली आपको कोई इनकम भी नहीं आती। बिजनेस में तो ये होता है ना कि एक हम्म पैसिव इनकम भी होती है, कि बंदा काम कर रहा है तो हम्म ठीक है, 3 4 5 साल उसने मेहनत करी, एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम इसने अपने डाउन में बना लिया कि अब वो उसको फ्रीडम मिल गई, ना सिर्फ टाइम की बिल्कुल फ्रीडम, बल्कि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल गई कि उसको पैसिव इनकम स्टार्ट हो गई। तो डेफिनेटली बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक छोटा सा डब्बा है, समझ लो। जो एफिलिएट मार्केटिंग का डब्बा जो है नेटवर्क मार्केटिंग में फिक्स्ड हो जाता है, वो बहुत ब्रॉड है, उसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड है। इसमें ड्रॉप शिपिंग भी इंक्लूड है, एफिलिएट मार्केटिंग भी इंक्लूड है, इसमें कंटेंट मार्केटिंग भी इंक्लूड है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी इंक्लूड है। हर तरह का कह लो कि सारा छोटा 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 मिला के एक कॉम्बो पैक बन गया हमारे पास, कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सस्टेनेबल और फ्लेक्सिबल बिजनेस है, जो फीमेल्स के लिए तो बहुत अच्छा है कि वो घर से कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त पॉइंट मैजबीन आपने उठाया है कि इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट्स अ वेरी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, रेफरल मार्केटिंग हो गई, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये यस दे यू कैन अर्न मनी फ्रॉम देम, लेकिन ये एक सस्टेनेबल कैरियर चॉइस नहीं है। ये मैंने इसलिए कहा कि देखो, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखते हो ना, तो यू आर लुकिंग टू बिल्ड योर सेल्फ एज अ ऑन्टरप्रेन्योर या एज अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन। ये बाकायदा एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, जिसके बिल्कुल। अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 नहीं, 10 नहीं, 15 साल, 20 साल, आप इतनी बड़ी टाइमलाइन आप अपनी पूरी प्लान करके चल सकते हो। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग क्या हो गई कि ठीक है, थोड़ी बहुत आपने पॉकेट मनी टेम्पररी बेसिस के ऊपर आपने थोड़ा बहुत उसके साथ काम कर लिया। अच्छा, अगर आप, मैं ये नहीं कह रही कि देखो फ्रीलांसिंग, ज्यादातर जो ये रेफरल और ये सब करते हैं ना, ये फ्रीलांसर्स कर रहे होते हैं, या वो लोग कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी अपना नाम सोशल मीडिया में बना चुके होते हैं, क्योंकि उनके उनके पास फॉलोअरशिप होती है, उनके लिए आसान होता है कोई भी प्रोडक्ट रेफर करना। अच्छा, फ्रीलांसर अगर मैं बात करूं, लेट सपोज मैं या आप या सना हो गई, अगर हम सोचते हैं कि जी मैंने, चलो मैं फ्रीलांसर बन जाती हूँ, बिजनेस ओनर बन के मैंने क्या करना है, ठीक है, हालांकि दैट इज अ वेरी, इट्स नॉट अ वेरी वाइज चॉइस। ऑब्वियसली मुझे अगर कोई कहेगा कि भाई तुम्हें बिजनेस वूमन बनना है या तुम्हें सिर्फ दूसरों की प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग या सेल करनी है, तो मैं क्यों किसी और प्रोडक्ट की मार्केटिंग या सेल करने पे तकिया कर लूंगी। ऑब्वियसली आई वुड वांट टू बिल्ड माय ओन बिजनेस। लेकिन चलो, एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि जी, सना कहती है कि जी मैंने फ्रीलांसर बनना है, ठीक है। तो फ्रीलांसर बनना कितना आसान है सना, डू यू एक्चुअली थिंक कि कोई भी जो है एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है? लोग असल में ना बिजनेस में पढ़ना इसलिए नहीं चाहते, वो थोड़ा सा कदम उठाते हुए फियर होता है उनको कि यार बिजनेस स्टार्ट करना मीन्स पैसा लगाना पड़ेगा, तो मैं पैसा क्यों लगाऊं, छोड़ो मैं कुछ और कर लेता हूं, तो ओके एफिलिएट मार्केटर बन जाता हूं मैं। तो अब आप मुझे ये बताओ, एफिलिएट मार्केटर बनने के लिए ठीक है पैसा नहीं चाहिए, फाइन, बट और क्या क्या चीजें चाहिए जिसमें आप सक्सेसफुली आप बन सकते हो एफिलिएट मार्केटर? एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपने करनी है तो आपके पास स्किल्स होने चाहिए। सही है ना? आपने मार्केटिंग करनी है ना, तो आपको मार्केटिंग के तमाम स्किल्स आने चाहिए, आप स्किलफुल होने चाहिए ऑलरेडी। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आपके पास अगर स्किल्स नहीं है, आप ज़ीरो स्किल से भी हैं, तो आपको यहाँ ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, आपको मेंटरशिप दी जाती है, जिसके थ्रू आप जो है वो स्किलफुल हो जाते हैं, आप अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग आपकी हो जाती है। लेकिन आपको जो है ना, वहाँ पर आपके साथ ये नहीं होता, वहाँ पर आपको ऑलरेडी आपके पास स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल्स है ही नहीं, तो आप प्रोडक्ट सेल कैसे करोगे, सर्विसेज सेल कैसे करोगे? अगर आपको कुछ बेचना ही नहीं आता, तो आप उस चीज़ को सेल कैसे करोगे और उससे अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे? ऐसे ही है। और मेजबिन, आपका भी फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस रहा है, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? फ्रीलांसिंग बिल्कुल एक स्टार्टिंग है। नॉर्मली जितने भी लोग ऑनलाइन फील्ड में कदम रखना चाहते हैं, वो उनके माइंड में ना पहली चीज यही आती है कि फ्रीलांसिंग, वाह भाई वाह, ये वर्ड ही इतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। हालांकि पता वता कुछ होता नहीं है फ्रीलांसिंग है क्या, मगर करनी फ्रीलांसिंग है। अच्छा, फ्रीलांसिंग की फील्ड में अब घुस तो गए हैं, वहां पर जाके पता चलता है इतनी अलग अलग सब निशेज हैं, हम कौन सी नीच में जाए हमें तो पता ही नहीं। हमारा इंटरेस्ट, भाई हमारे पास टाइम है, हमें काम करना है, अच्छा आपके पास स्किल है, नहीं स्किल नहीं है, तो क्या करना है आप बताएं, हम क्या करें। मतलब आपके पास स्किल्स नहीं है और आपको फ्रीलांसिंग करनी है, तो सोचने वाली बात है कि बंदा पहले कोई स्किल सीखता है। अच्छा, सीखने के लिए बाकायदा कोर्सेज की फरियाद 20,000 25,000 फीस होती है। चाहे आप अच्छे कोई फाउंडेशन से सीखो ना, तो आपको काम मिल जाता है, चांसेस है कि चलो यहाँ की आपके पास सर्टिफिकेट है, आपको काम मिल गया। अगर उसकी भी फीस बाकायदा 30 40 हजार से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग फीस बता रही हूँ। 30 40 हजार का तो वहां पर आपका सरमाया लग गया, ठीक है, सिर्फ कोर्स आपको मिले, आपके हाथ में भी कुछ आया नहीं, सिर्फ आपको कोर्सेज मिले। अब उसकी सर्विस देने के लिए जाओगे तो आपको टूल्स खरीदने पड़ेंगे, ऐसे पेड सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे जिनके बगैर आप सर्विसेज नहीं दे सकते। तो वहां पर आपका पैसा डबल लग रहा है, ठीक है, बाद में इनकम स्टार्ट होती है। अगर लोगों बिल्कुल के माइंड में ये है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे लगते हैं, एफिलिएट में नहीं लगते, तो ये इनकी गलत फहमी है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी पैसे नहीं लगते। आपके पास दोनों बिल्कुल ऑप्शन होते हैं, आप बाइंग या सेलिंग दोनों ही करके आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। और जो पैसे आप बिल्कुल। देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाय करके आ रहे हो,
आपको प्रोडक्ट मिलता है, आपको मेंटरशिप मिलती है, आपको कोर्सेज, वो सारे के सारे कोर्सेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, आपको उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, आपके कस्टमर तक को हम डील करते हैं। जबकि फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता है, आपको अकेला छोड़ दिया जाता है, मेंटरशिप मिलती है, मगर आपके कस्टमर के साथ बैठ के आपका अपलाइन बात नहीं करेगा, आपका मेंटोर बात नहीं करेगा, वो आपको खुद डील करना पड़ेगा। और फ्रीलांसिंग की फील्ड में ना बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं, फॉर एग्जांपल चलो काम भी चल गया, बहुत अच्छा चल गया, अब इनकम कैसे आएगी? अगर इंटरनेशनली काम करेंगे तो इनकम के मसले मसाइल, डोमेस्टिक काम करेंगे तो चलो इनकम आ गई, ठीक है, पाकिस्तान से पाकिस्तान आसानी से आ जाती है, मगर जब इंटरनेशनली काम करने जाओ तो इतने चोचले हैं कि कुछ चीजें तो पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं है, पेपॉल को देखो बंद है, फिर मसले मसाइल ये अलग। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास कितनी सहूलत है, जो डैशबोर्ड हमें मिलता है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस कौन कौन से कंट्री में चल रहा है, उसमें बाकायदा एक बिल्कुल। गेटवे हमें मिलता है कि हमारी पेमेंट आसानी से हमारे पास आ जाती है। तो अगर लोगों को लगता है कि फ्रीलांसिंग कोई हलवा है हम खा लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें भी आपका टाइम, आपका एफर्ट, आपको हर चीज वहां पर भी देनी पड़ती है, आपको स्किल्स भी सीखने पड़ते हैं। बिना स्किल सीखे कहीं पर भी चले जाओ, पैसा जाया होगा और नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है और देखिए फैसला हमेशा सोच समझ के ही करना चाहिए और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको जो है एक लॉन्ग टर्म करियर प्लान देती है, आपका फ्यूचर सिक्योर करने की जमानत देती है कि भाई अगर आप यहाँ पर लग के काम कर लो अच्छे से समझ के हर चीज से, तो आप बड़ी जबरदस्त तरीके से अपना, वाकई दिस इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, बट ओनली फॉर दोज जो इसको समझ के करें और मेहनत से इसके अंदर काम करें। दूसरा ये कि आपका ये मेजबिन पेमेंट वाला पॉइंट मुझे बड़ा पसंद आया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग समझते हैं आजकल हो क्या रहा है कि एफिलिएट प्रोग्राम्स जो है ना डिफरेंट कंट्रीज से, इवन जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वहां से ड्यू टू द पॉलिटिकल एंड सम टेक्निकल इश्यूज पेमेंट डायरेक्ट रिसीव नहीं हो सकती। इसी तरह वेस्टर्न कंट्रीज के मसले मसाइल अलग है, जैसे कि आपने बताया कि पेपैल वगैरह नहीं चलता यहाँ पर। तो बहुत सारी नेबरिंग कंट्री की कंपनीज जो है पाकिस्तान में काम तो कर रही हैं, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किस तरह करती हैं, वो अपना डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट दिखा देती हैं कि ये देखिए जी हमारी अर्निंग आ गई है। अर्निंग डैशबोर्ड में तो नजर आ रही है, लेकिन वो आपके हाथ में एज अ मनी कैसे आएगी, लोग ये नहीं सोचते। तो वो बड़ा रिस्क हो जाता है इस चीज का। फ्रीलांसर बनने में या एफिलिएट मार्केटर बनने में आपको ऐसी ऐसी टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। टूल्स की आपने बात की कि टूल्स जो है पेड टूल्स होते हैं, उस पर भी आप पैसा लगाओ। वो टूल्स चलाना कहाँ से आएंगे? आपको आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए, आपको वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए, आपको ब्लॉगिंग आनी चाहिए, आपको कीवर्ड सर्च करना आना चाहिए, आपको कंटेंट राइटिंग आना चाहिए, आपको मार्केट रिसर्च करना आना चाहिए। ये ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन कि इतने सारे स्किल रिक्वायर्ड होते हैं टू बिकम एन एफिलिएट मार्केटर। अब यही स्किल अगर आपको फ्री में एक ऐसे बिजनेस मॉडल में सिखाए जा रहे हैं जहां पर आपको लिटरली आपको सिखाया भी जा रहा है और आपको अर्निंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आई थिंक ये बड़ी जबरदस्त चॉइस है फॉर दोज पीपल जिनके पास जीरो स्किल्स है, जीरो कॉन्फिडेंस है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर? बिकॉज ऑब्वियसली यू आर अ हाउस वाइफ एंड होता है ना, लिमिटेशंस होती हैं, एक्सपीरियंस जॉब की इजाजत नहीं होती, बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती, स्किल्स डेवलप नहीं हुए हुए होते, या बहुत ज्यादा केसेस में ये भी होता है कि बहुत हाईली एजुकेटेड भी होती हैं लेडीज, लेकिन वो शादी के बाद बिल्कुल जीरो पे आ जाती हैं क्योंकि वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाती हैं। तो ऐसी खवातीन के लिए किस हद तक सपोर्ट प्रोवाइड करता है नेटवर्क मार्केटिंग? इफ यू वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस दैट वुड बी ग्रेट। नेटवर्क मार्केटिंग में यही है कि एक तो देखें, ये वुमेन्स के लिए जो है ना एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि हमें टाइम फ्रीडम भी मिलता है। अगर आपके पास स्किल्स देंगे, या मोस्टली वुमेन्स जो हैं वो यही सवाल करती हैं कि हमारा जो है ना वो सोशल सर्कल ही नहीं है। तो अगर हमारा सोशल सर्कल ही नहीं है तो हम बिजनेस कैसे करेंगे, हम अब बिजनेस को कैसे प्रमोट करेंगे, हम प्रोडक्ट की डिटेलिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ मैं सबको यही कहती हूँ, मुझे अगर कोई ये कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन ही यही होता है। तो यही है कि आप जब भी नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ बिजनेस जॉइन करते हो, तो आपको यहाँ पर सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं, ठीक है? आपकी सेल्फ ग्रूमिंग, अगर आपके आप बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है? उनके अंदर लेस कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि खवातीन घर में रहती हैं, और अगर वही वाली बात है कि आप हाइली एजुकेटेड हो भी, लेकिन वो सब बंद करके रख दिया। अब जैसे मैंने भी माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स किया है, लेकिन वही वाली बात आ गई कि इतना अरसा मैंने अपनी फील्ड में जॉब ही नहीं करी क्योंकि मैं कर नहीं सकती थी। अ, शादी के बाद ज़ाहिर-सी बात है ज़िम्मेदारियाँ होती हैं घर की, फैमिली की, बच्चों की, तो मैं उसको ऐसे जो है ना अपनी फ़ील्ड में जॉब नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी सारी जो जॉब्स निकलती हैं सारे मेडिकल सेक्टर में निकलती हैं। मेडिकल जो सेक्टर है उसमें टाइमिंग इतनी ज़्यादा लंबी होती है, तो मैं इतनी लॉन्ग टर्म जॉब नहीं कर सकती थी, घर को छोड़ के 9 टू 5 जॉब्स नहीं कर सकती थी। तो मैंने टीचिंग कर ली, बट वहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो इतना मतलब अच्छा नहीं रहा क्योंकि वो भी ये लग रहा होता है हमें कि टीचिंग कर लेते हैं ना, आसान लग रहा होता है, लेकिन हम जब टीचिंग करते हैं तो वो भी आसान नहीं होता, क्योंकि वो तो बल्कि मुझे लगता है और ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है कि वो आपको जो घर से जो इतना सारा आपको बर्डनाइज़ कर दिया जाता है ना, स्कूल में आपसे अलग इतना ज़्यादा काम लिया जाता है, फिर आपको घर पे ऑलरेडी इतना बर्डनाइज़ कर दिया जाता है, तो वो भी मुझे मेरे लिए बिल्कुल बैड एक्सपीरियंस रहा। लेकिन मकसद यही था कि मैं एक्टिव रहूँ।
ठीक है ना? क्योंकि हुँ। मुझे ये होता था, मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती थी कि मैंने ये पढ़ा है अपना, मतलब मैंने इतना सब कुछ किया है और मैं अपने आप को बिल्कुल जो है मैं बिल्कुल भी कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रही। मैं बिल्कुल स्पॉइल हो गई हूँ, मैं अपनी लाइफ़ जो स्पॉइल कर रही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से जो है अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया है और ये डिसीज़न लिया है, तो बहुत ज़्यादा डर था खैर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी होते हैं ऑनलाइन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया। तो एक तो ये कि मैं वापस एक्टिव हो ज़बरदस्त, गई, ठीक है ना? और आज मैं ऑनलाइन बैठी हूँ। ये भी है कि कॉन्फिडेंस, ज़बरदस्त। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सारी जो मार्केटिंग की मुझे भी ज़ाहिर-सी बात है कि इस चीज़ को हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे स्क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है ना? एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम सोशल मीडिया को अपना प्रोडक्टिव बना रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके बहुत सारे मैंने अपने जो है ना स्किल्स सीखे और जो है अपने आप को ग्रूम्ड किया। थैंक यू सना, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आई एम श्योर बहुत सारी सिस्टर्स ने सुना होगा और इंस्पिरेशन ली होगी इस चीज़ से। तो डार्क रियलिटी से पर्दा उठ चुका है और वो ये कि भाई अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, रेफरल करना है, ड्रॉप शिपिंग करना है, कुछ भी करना है, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि आप बजाय दूसरों के लिए अपने क्लाइंट्स के लिए ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, क्लाइंट के लिए रेफरल कर रहे हो, क्लाइंट के लिए एफिलिएट कर रहे हो, आप क्यों ना वही चीज़, वही काम, वही स्किल्स आप अपने बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए करें, ठीक है? मैं भी फ्रीलांसर रह चुकी हूँ इन द पास्ट और मेरा भी नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन करने का यही रीज़न था कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहती थी। तो ये सारे स्किल्स मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थे, कुछ मैंने यहाँ आके बिल्ड किए और मैंने ये पाया कि अक्लमंदी इसी चीज़ में है कि आप अपना एक डिजिटल एसेट बिल्ड करो, क्योंकि कल को वही चीज़ आपके काम आती है। आप यू ऑलवेज़ थिंक लॉन्ग टर्म फॉर योर लाइफ, आप शॉर्ट टर्म कभी भी जो है ना प्लान नहीं करते आप अपनी लाइफ को। और सबसे बड़ा जो मेरा रीज़न था जॉइन करने का वो यही था कि फ्रीलांसिंग में अकेले-अकेले काम करना इट्स वेरी टफ। मेंटली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, समटाइम्स आपको लिफ्ट करने के लिए लोगों के सहारे की ज़रूरत होती है, समटाइम्स आपको दोस्तों की ज़रूरत होती है, एक माहौल की ज़रूरत होती है, एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है और वो मुझे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क मार्केटिंग में मिला। तो ये सब आपको भी मिल सकता है अगर आप बशर्ते ये कि आप एक राइट टीम को जॉइन करें, क्योंकि जिस वजूहात की बिना पर नेटवर्क मार्केटिंग का बैड नेम है, वो इसी वजह से है। देयर इज़ नो डिनाइंग कि यहाँ पर भी बैड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, फॉल्स प्रैक्टिसेस हो रही हैं। आप उनसे अपने आप को बचा के चलेंगे और एक राइट वे में, एक एथिकल, ऑनेस्ट और हलाल वे में नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है।